जुमला इस्तेमाल किया गया जाली वकील, क्या ये जुमला इस नोटिफिकेशन पे जो है वो बैठता है? जो वकला चेयरमैन है उनकी इज्जत स्टेक पे लग सकती है। ये जो कुछ अनासर शरपरस्त अनासर हैं, ये उनकी वजह से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ और कुछ मीडिया के अनासर ने इसको हाई क्रिएट की। उनको पहले वेरीफाई करना चाहिए था, उनके बाद के अहदेदारान बाद की कैबिनेट से पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि इस नोटिफिकेशन का क्या इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। आया कि वकला को लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं या वकला के लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे मीडिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि वो आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं और ना कि शरपसंद अनासर जो तकलीफ के अमल को परवान चढ़ाएं। उनकी इज्जत को हम इसी तरह बहाल करेंगे कि जिन जिन लोगों ने उनकी इज्जत उछाली है वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे आके उस चीज की वो तरदीद करेंगे कि हमने ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ जॉइंट सेक्रेटरी अली शराज भट्ट और अदनान सदीक एडवोकेट के साथ। आज हम बात करेंगे, पंजाब बार कौंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने वो वकला जिनकी अभी तक डिग्रियां वेरीफाइड नहीं थी उनको मुअत्तल कर दिया है। आज हम मौकफ लेंगे जॉइंट सेक्रेटरी बार समुंदरी का और साथ ही अदनान सदीक एडवोकेट का। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अदनान सदीक साहब, पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है समुंदरी बार में कितने बंदों का नोटिफिकेशन आया? ये 12 वकला हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन इस हवाले से आया है कि आप अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवाएं फ्रॉम द HEC। हालांकि जब पंजाब बार काउंसिल लाइसेंस इशू करती है तो उस वक्त ये वेरीफाइड करके देन प्रोसेस करके लॉ गैट का प्रोसेस करके फिर ये डिग्री जारी करती है लाइसेंस वकला। अली शराज भट्ट साहब, हम जैसा कि जानते हैं कि लिस्ट में तकरीबन 12 लोग हैं। उनकी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उनके ऊपर क्या इस टाइम एक्शन लिया गया है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से? इसमें जिस तरह अदनान साहब ने आपको पहले इसमें इंफॉर्मेशन मुहैया की है कि जो पंजाब बार कौंसिल ने हमारी समुद्री बार के जो 12 एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको नोटिफिकेशन पहले फर्दन दिया है कि आप अपनी जो डिग्रीज हैं वो HEC से रिकगनाइज करवाएं, उसको वेरीफाई करवाएं। लेकिन कुछ वकला ने अभी तक उसको लैतुलाल से काम लिया और अपनी डिग्री किसी भी मामले की वजह से या किसी को एमरजेंसी थी, किसी को ज़रूरी काम थे या अपनी बिजी शेड्यूल लाइफ से कोई काम नहीं निकलवा सके, तो उस वजह से वो अपनी डिग्रियां जो भी हैं अपनी लॉ की डिग्री वो वेरीफाई नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से जो पंजाब बार कौंसिल ने उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से वो 12 जो हमारे वकला हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, ना कि वो कैंसिल हुए हैं। तो अली शराज भट्ट साहब, एक तो चीज़ ये आपने कंफर्म की कि उन्हें मुअत्तल किया गया है, उन्हें अभी जो है बर्खास्त नहीं किया गया। जी हाँ। अब उसमें यह है कि उनकी बहाली का चांस भी अभी मौजूद है। पंजाब बार कौंसिल ने बेसिकली उन्हें, मेरा जो ख्याल है कि चांस दिया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब बार कौंसिल एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही वैल्यू रखने वाला इदारा है। इसी तरीके से HEC भी एक जो है वैल्यू रखने वाला इदारा है और मुअज़्ज़ज़ इदारा है, पूरे पाकिस्तान का निजाम संभाला हुआ है उसने। क्या इसमें गफलत HEC की है या पंजाब बार कौंसिल की है, जो नोटिफिकेशन और वकला इतनी देर तक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, अब उनके नाम मुअत्तली में आना, देखे ना, एक कोई उन्होंने ऐसा एक्शन लिया हो जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो मुअत्तल किया जाए उन्हें, एक होता है अचानक से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके डॉक्यूमेंटेशन, अब जाके पता चला कि उस डॉक्यूमेंटेशन जो है मुकम्मल नहीं। इसमें मैं आपको बड़ा क्लियर करता जाऊं कि जो इसमें HEC और पंजाब बार कौंसिल वो अपना जो हक रखते हैं कि वो फर्दन जब उनको किसी भी डिग्री में या किसी यूनिवर्सिटी में कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो अपनी दोबारा से वो जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मामला बहुत सारी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बेशुमार जाली डिग्रियों की भरमार हो रही थी, ना कि वकालत की डिग्रियों में, बेशुमार अदर शोबा जो हाई में सारी डिग्रियों में बेशुमार भरमार हो रही थी। इस वजह से जो पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल और HEC ने ये स्टेप लिया कि ये जो जाली हैं या जो जाली डिग्रियां हैं इन पे एक रोकथाम इस पे किया जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से जो जिन लोगों ने अभी वेरिफिकेशन नहीं दी थी उनको दोबारा कह दिया गया कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। तो इसमें कोई, मैं तो जितनी इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई, मैं तो नहीं समझता कि इस मामले को इतना आपने हाईलाइट करना था या जिस मीडिया ने इस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया, वो तो जस्ट एक वकला की वेरिफिकेशन के लिए और वकला के अपने फायदे के लिए चीजें सारी थी। अली शराज भट्ट साहब, मुझे एक चीज जो है आप क्लियर करें कि पंजाब बार कौंसिल ने जब लाइसेंस इशू किए इन्हीं वकला के, तब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पहले वेरीफाई क्यों नहीं करवाए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? जी, मैं उसको आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसमें उस वक्त भी सारी डिग्रियां वेरीफाई होती थी और सब लोगों ने वेरीफाई करवाई थी, लेकिन इस मामले के दौरान कुछ जो कॉलेजेस थे जो लॉ की डिग्री करवा रहे थे वो मशकूक हो चुके थे, वो इस वजह से उन डिग्रियों को दोबारा वेरीफाई करने के लिए जरूरत पेश आई। ओके, इसका मतलब ये है कि पहले वेरिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन वो वेरिफिकेशन का कोई मसला बना तो अब दोबारा से उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो जिन लोगों के नाम मुअत्तल हो गए हैं, जिनकी वेरिफिकेशन आने वाली है, जो कि वेरीफाइड
लॉयर्स हैं, उनका जो नाम खराब हुआ है, लोगों ने तो ये समझना शुरू कर दिया कि शायद ये कोई जाली वकील हैं या फेक डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। तो जो उनकी इज्जत नफ्स पे जो है हर्फ आए हैं, अल्फाज उनकी तरफ उंगलियां उठी हैं, उनका पंजाब बार कौंसिल जो है कैसे उनको मुदावा करे? मैं इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मेंबर्स पंजाब बार के मेंबर्स हैं, उनका बहुत बड़ा इस चीज़ में कंसर्न था कि सबसे पहले कि तो ये जो वकला जेन्युइन है, उनकी इज्जत स्टेक पे लग सकती है। लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ में समझ आई कि उन्होंने ये क्यों काम किया कि जो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक जो है वो पंजाब बार कौंसिल की तरफ से नहीं किया गया। ये जो कुछ अनासर शरप्रस्त अनासर हैं, ये उनकी वजह से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ और कुछ मीडिया के अनासर ने इसको हाइप क्रिएट की। उनको पहले वेरीफाई करना चाहिए था, उनके बार के अहदेदारान बार की कैबिनेट से पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि इस नोटिफिकेशन का क्या इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। आया कि वकला को लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं या वकला के लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज़ें हमारे मीडिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि वो आवाम तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और ना कि शर पसंद अनासर जो तकरीबकारी के अमल को परवान चढ़ाएं। अरे शराज भट्ट साहब, इसमें एक बहुत ही कॉमन जुमला इस्तेमाल हुआ कुछ, आप कह लें ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने इसमें फ़ायदा उठाया और नाजायज़ वकला को जो है बदनाम किया। एक जुमला इस्तेमाल किया गया, जाली वकील। क्या ये जुमला इस नोटिफिकेशन पे जो है वो बैठता है? कतई नहीं। मैं समझता हूं कि ये उन्होंने हीनियस क्राइम किया है और ये उन्होंने वकला की साख को, हमारे समुद्री बार के वकला की साख को, हमारे दोस्तों की इज्जत पे उन्होंने उंगली उठाई है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूं और मैं आपको ये बताता चलूं कि जिन जिन वकला के लाइसेंस सस्पेंड किए गए ड्यू टू वेरिफिकेशन की वजह से, वो हमारे सारे भाई वापस आ चुके हैं। कुछ एक दो रह चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारे साथ होंगे और यहाँ बैठे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और इसको सोशल मीडिया पे उछाला है, मैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह हम बार की सतह पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको लीगल नोटिस सर्व करेंगे और उनको इधर जवाब देना पड़ेगा। हमें जिन वकला को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा जी। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद, उनको उनके लिए आप ऐसा क्या स्टेप लेंगे जो उनके खिलाफ इल्जामात लगे, जी। जो मीडिया पे लगाए गए या जो लोगों ने उनके ऊपर जो है वो खुद कमेंट्स करने शुरू कर दिए, उनकी आप इज्जत को कैसे बहाल करेंगे? उनकी इज्जत को हम इसी तरह बहाल करेंगे कि जिन जिन लोगों ने उनकी इज्जत उछाली है, वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पे आके उस चीज की वो तरदीद करेंगे कि हमने ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और एक माफी मांगेंगे कि हमारे अदारे ने इसको एक गलत रंग के देकर इसको ऊपर उठाया है। तो ये चीजें और दूसरी सतह पे जो हम आपस में कैबिनेट जो हमारी बार है उसमें मशावरत करके जो इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो इंशाल्लाह आपके सामने होगा और हमारे वकला की डिग्निटी, इज्जत और वकार फिर उसी तरह जो हमारे वकला वेरिफिकेशन करवा के आएंगे उसी तरह बहाल होगा जिस तरह उनका पहले था। अरे शहराज भट्ट साहब, ये तो बात होगी उन लोगों की जो दोबारा से बहाल हो जाएंगे, जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इनमें से कुछ ऐसे लोग जिनकी वेरिफिकेशन हो सकता है ना भी हो, जी। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका मकसद ये है कि कुछ तो मसला है ना इसमें। तो जिन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी, उनका आगे पंजाब बार कौंसिल क्या एक्शन लेगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या मैं इस चीज का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम पंजाब बार कौंसिल का इस फैसले पे खैर मकदम करते हैं। ठीक है कि उन्होंने इस चीज को परसू करके जो हमारे अंदर, जो हमारे वकला के अंदर काली भेड़ें छुपी हुई थी, उनको उजागर करके बाहर निकाला और अगर वो वेरिफिकेशन करके जो अपना फेक डिग्री साबित होती है तो उस पर पंजाब बार इस पे हक रखती है कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कर सकती है। और उस पर फौजदारी में हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है इसमें पंजाब बार कौंसिल का और मुतलका बार एसोसिएशन का, कि उसके खिलाफ जो फौजदारी की कार्रवाई होती है वो हमारे पीपीसी एक्ट में एक एज अ लेमैन जो उसको वकील ही ट्रीट किया जाएगा, उसको ऐसे ही कि आम शहरी की तरह, जिस तरह एक आम शहरी पे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की दफात शामिल होती हैं, वैसे ही उस पे 420, 461 और 471 की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सरकारी दस्तावेजात के साथ मिली भगत और मामला छेड़छाड़ की है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है? इस जो हीनियस क्राइम है, इसमें जो चंद जो दफात हैं उसमें तो 7 साल तक सजा इसमें शामिल की गई है और उसमें साथ के साथ वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अदनान सदीक साहब, क्या जिन वकला के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड नहीं हैं या उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, क्या पंजाब बार कौंसिल की तरफ से उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? जी हाँ, आप कह सकते हैं पंजाब बार कौंसिल ने सबसे पहले तो एक अमनेस्टी स्कीम आप कह सकते हैं एक मुतारफ़ करवाई थी कि जिन वकला के पास जाली डिग्री हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दें, वो जाली डिग्री सरेंडर कर दें, तो देन उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं। तो जिन डॉक्यूमेंट्स को वो क्या खुद जाके बता दें कि हमने डिग्रियां जाली बनाई हैं, क्या पंजाब बार कौंसिल जो है उन्हें बख्श दे?
जी, आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि आप देख लें गवर्नमेंट की सतह पर भी, गवर्नमेंट भी इसके हवाले से वाज़ेह है कि हमने जब एमनेस्टी स्कीम किसी भी चीज़ की लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले वो एक रिलीफ़ देते हैं अवाम को कि आप ये खुद सरेंडर कर दें, हम आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लिहाजा पंजाब बार ने भी ये ना कार्रवाई करने के लिहाज से कहा था कि जो वकला खुद को सरेंडर कर देता है, वो अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, डिग्रियाँ जाली हैं, वो खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो देन उनके खिलाफ एक्शन वो तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो केसेस अब तक वो लड़ चुके हैं जी। प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे, जी। उन केसेस का क्या बनेगा सर? देखें, सिर्फ ये तो सिर्फ हो रही है वकला की और पंजाब बार कौंसिल की बात। जी, अब अवाम के केसेस लड़े हैं इनमें से कुछ लोगों ने, जी, जी, जी। ठीक है, जस्टिस के सामने, जज के सामने उन्होंने वहां पे जाके जो है जिरा की है, दलाइल दिए हैं, केस को पूरे को लेकर चले हैं। उन केसेस का क्या बनेगा सर? वो केसेस जो तो डिग्री हो चुके हैं, ठीक है, वो ऐसे वैसे ही रहेंगे क्योंकि अगर बिटवीन द पार्टीज दो पार्टी लड़ रही होती है, वहां पर दो वकील नहीं लड़ रहे होते, दो वकीलों के अलावा दो पार्टीज भी लड़ रही होती हैं, वो इन बिटवीन द पार्टीज होती हैं। अगर कोई इन बिटवीन मतलब अगर केस खत्म नहीं हुआ तो देन वो वेरीफाइड नहीं होता, देन वो लाइसेंस नहीं दे सकता, देन कोई और बुकला साहिबान उनकी जगह। अली शहराज भट्ट साहब, एक सवाल मैं आपसे आखिरी करना चाहता हूँ। जैसा कि हम बात ये कर रहे हैं कि सपोज मेरा कोई केस किसी एक लॉयर ने मेरे मुखालिफ लड़ा, वो लॉयर जो है वो साबित हो गया कि ये लॉयर था ही नहीं, जी क्या मैं उस केस को दोबारा रीओपन करवा सकता हूँ अगर उसका फैसला भी आ गया हो, सर। मेरे हक में आया हो या मेरे मुखालिफ आया हो, वो एक अलग चीज है। जी क्या मैं उस केस को दोबारा रीओपन करवा सकता हूँ ये नोटिफिकेशन दिखा करके, जनाब ये तो फेक लॉयर था जिसने इस केस की पैरवी की थी? सर, बेसिकली जो देखें ना, मामला जो होता है, जिस तरह इसमें अदनान सदीक साहब ने इसमें मामला सारे बताए हैं कि जो केस होता है बिटवीन दी पार्टीज होता है, वकला ने तो पार्टीज को रिप्रेजेंट करना है, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो अदालत के सामने जो प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। अदालत ने जो फैसला देना होता है, वकील की वेरिफिकेशन या मामले तो अब एक साइड पे है, उन्होंने जो फैसला करना है उन्होंने मेरिट पे या तफ्तीश पे या इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे या डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करके करना होता है, ठीक है। तो जो जुडिशरी का फैसला है वो तो पार्टीज के दरमियान है, वकला तो जस्ट एक बिटवीन एक फॉरम होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स या अपने क्लाइंट को एक प्रेजेंट कर सके विद इन फ्रंट ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो जाली वकील है जो अब वो इसमें जिसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है उसका उस केस पे कोई असर होगा। हाँ, उस केस का उसका तब उसके केस के असर पर कोई यानी कि इफेक्ट पड़ेगा जब वो मजीद जब उस वकील का जो लाइसेंस है वो कैंसिल है, लेकिन वो फिर भी उस केस को परसू कर रहा है। तो उस मैं चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें जो क्लाइंट है उसको अपना वकील है वो चेंज करना चाहिए, एक वेरीफाइड और लाइसेंस याफ्ता वकील को हायर करना चाहिए। अली शहराज भट्ट साहब, ये तो पंजाब बार कौंसिल का फैसला हो गया। जी जिन वकला ने केसेस लड़े हैं, जजेस को जाके कहा कि हम वकील हैं, जी और वो साबित हो जाता है कि वो वकील थे ही नहीं, जी क्या उनके ऊपर जुडिशरी भी कोई एक्शन लेगी? नहीं, ये दायरा इख्तियार जुडिशरी का नहीं है। वकला की हद तक जो दायरा इख्तियार है वो सारा पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के हद तक है, ठीक है। क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो हमें जो हैंडल करता है हमारी जो मदर बार है जो वो है पंजाब बार पंजाब बार कौंसिल, कौंसिल। ठीक है। तो हम जो वकला है पंजाब के वकला वो पंजाब बार कौंसिल के थ्रू ही रन करते हैं, तो इस पे जुडिशरी कोई एक्शन ले सकते। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब बार कौंसिल का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें वकला के नाम आए जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। उनकी वेरिफिकेशन का मौका मिला है उन्हें, वो अपनी वेरिफिकेशन करवा के दोबारा बहाल हो सकते हैं। और जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जाली वकला पकड़े गए या इस तरह की चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली कुछ लोगों ने जो है वो वेरिफिकेशंस करवाई थी, उनकी वेरिफिकेशंस किसी वजह से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू आ गया, उन्हें दोबारा करवानी पड़ रही है। और कुछ ऐसे लोग थे जो वेरिफिकेशन नहीं करवा सके थे, उन्हें भी मौका मिला है। और जिन ऐसे वकला थे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ही फेक थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होने का खतरा है। तो लिहाजा आपको ये वीडियो आपके सामने ये बनाने का मकसद, आज इस पैगाम का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि अभी आप उन्हें जाली वकला नहीं कह सकते। वो सिर्फ और सिर्फ मुअत्तल हुए हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, वो दोबारा बहाल हो सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर उंगलियां उठाकर, इल्ज़ाम लगाकर उनकी जो है किरदार कशी ना करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।